आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण को अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरु वैष्णव की चरण आश्रय होकर आज श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, इस श्लोक का पंचम दिवस आज श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ सूचक का तात्पर्य, तुम शोक मत करो, तुम दुख मत करो, केवल मेरा आज्ञा का पालन करो। मेरा आज्ञा का पालन करने से तुम्हारा शोक दुख सब कुछ निवृत्त हो जाएगा और इसका कारण सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। और पाप मुक्त व्यक्ति को कभी शोक मोह दुख नहीं होता है। राय रावानंद संवाद में भी सर्वधर्मान परित्यज्य इसको भी बाह्य बताया गया है। राय रावानंद भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम वर्ण आश्रम आदि सभी धर्म का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी स्वरचित मन शिक्षा में भी कहते हैं कि न धर्मम ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम्यह तनु। अर्थात श्रुति शास्त्रों में कहे गए न धर्मम ना धर्मम अर्थात धर्म या अधर्म कुछ भी न करो, केवल ब्रज में रहकर श्री राधा कृष्ण युगल की निरंतर प्रचुर रूप में सेवा करो। भक्ति सिद्धांत जगतगुरु श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण से उदाहरण दे रहे हैं कि यदा यमनु गृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। 4:29-46 नंबर श्लोक। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उस समय वह लौकिक व्यवहार एवं दैहिक कर्म मार्ग की बद्धमूल अवस्था में छुट्टी पा जाता है। सर्वधर्मान से तात्पर्य है वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक एवं मानसिक धर्म। परि उपसर्ग का गूढ़ तात्पर्य यह है कि स्वरूपतः सभी कर्म का परित्याग। यह परि शब्द का तात्पर्य परि उपसर्ग का तात्पर्य है। इन सभी धर्म का आत्मरति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा इन सब से परे है। आत्मा को इस संसार का कोई भी वस्तु स्पर्श भी नहीं कर सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस संसार का जड़ वस्तु का कोई भी वस्तु आत्मा को स्पर्श तक नहीं कर सकता। आत्मा इतना क्षुद्र है। इस जड़ संसार का पाप आदि अपराध आदि ये सब तो स्पर्श करना दूर की बात है, क्योंकि आत्मा नित्य चिन्मय शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाने पर भी जो नहीं मरता वही आत्मा है। वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान स्वयं गीता में 15 अध्याय में कहते हैं, ममई वांस जीव लोके जीवभूत सनातनः, मेरा ही अंश है। तो भगवान जैसे निष्पाप है, जीवात्मा भी आत्मा भी निष्पाप है। परंतु यह संसार में बंधन का कारण एक ही है कि भगवान से विमुख है। भगवान से, जैसे एक बच्चा मेला में जाता है, गुम हो जाता है, कोई व्यक्ति उसको ला करके अपना घर में रखता है, तो घर में रखने से यह व्यक्ति यदि ब्राह्मण है वह क्षत्रिय है, अथवा वह व्यक्ति यदि ब्राह्मण है यह क्षत्रिय है, तो इसका ना जाति बदल जाएगा, ना धर्म बदल जाएगा, ना कुछ बदल जाएगा। भगवान क्या है? सनातन है। जीवात्मा भी सनातन है, तो इसलिए वही सनातन धर्म ही रहेगा। तो उसका एक ही धर्म है। सनातन धर्म का परित्याग तो कोई भी नहीं कर सकता। जीवभूत सनातन, भगवान सनातन धर्म है। सनातन का मतलब क्या है? कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो नित्य है, शाश्वत है, अजो है, जिसका कभी कभी मृत्यु नहीं होता। शरीर का मृत्यु होता है, शरीर पापमयी है, इसलिए यह शरीर से ही पाप होता है, मन बुद्धि से पाप होता है। तो इसलिए इन सब को त्याग करके यह सब बाह्य हो गया। इस प्रकार साधक की ब्रह्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा समाप्त हो जाती है और वह भगवान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठा निर्विशेष निराकार ज्ञान ब्रह्म आदि से समाप्त होकर भगवान श्री कृष्ण का निष्ठा को प्राप्त करता है। इस वचनों को सुनकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राय रामानंद से, प्रभु कहे यह बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। तो कहने की तात्पर्य यह है कि सर्वधर्मान परित्याज्य क्यों बाह्य कहा गया है। इसका कारण यह है कि आत्मरति से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा का रति से इसका कोई संबंध नहीं है। यह केवल शरीर से ही संबंध है। सर्वधर्मान परित्याज्य अर्थात यह शरीर के लिए कहा है, अर्थात वर्ण आश्रम ये दोनों ही शारीरिक धर्म है। वर्ण भी शारीरिक धर्म है, आश्रम भी शारीरिक धर्म है। और मानसिक कहने की तात्पर्य मन जो हमारा यह संसार का चिंतन और शरीर के प्रति आत्म बुद्धि रखा है, देहात्म बुद्धि रखा है, इस धर्म को कहा है। यह सब कुछ बाह्य है, क्योंकि इस बाह्य दशा से परे है आत्मा। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते, जिसका मृत्यु नहीं होता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरने पर भी जिसका मृत्यु नहीं होता है वो आत्मा है। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि यह धर्म आत्मरति से कोई संबंध नहीं है। पिछले श्लोक के भाव को समझने के लिए यह प्रारंभिक योग्यता मात्र है। जब तक कोई इस श्लोक में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है, उसके लिए पूर्व श्लोक का गूढ़ तात्पर्य समझना आवश्यक। तात्पर्य समझना आकाश कुसुम की भांति निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध भक्तों में मैं कृष्णदास हूँ, ऐसा शुद्ध अहंकार स्वाभाविक होता है। ऐसा शुद्ध अहंकार स्वाभाविक होता है जिसके कारण उसका
वर्ण आश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म स्वतः छूट जाता है। उस समय स्वरूपगतः त्याग, उस समय उसको स्वरूपगतः त्याग होने से उनको किसी प्रकार का पाप या प्रत्यवाय स्पर्श नहीं करता। ऐसे भक्त उत्तम अधिकारी होते हैं। ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी कहा गया है गीता में। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका प्रमाण देते हुए, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, आज्ञायैव गुणान दोषान मायादिष्टान अपरिकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान् माम भजेत स च उत्तमम् उत्तमः। भागवत 11:32। मैंने ब्रह्म ज्ञान और ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्ण आश्रम आदि धर्म, यति धर्म, वैराग्य, सम दम आदि का धर्म, ध्यान योग, ईश्वर की ईशता की वशीभूतता आदि जितने प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। इन सब का तात्पर्य यह है कि उन सब का परित्याग कर एकमात्र भगवत स्वरूप मेरी शरणागति अंगीकार करो। ऐसा होने पर ही मैं तुम्हें संसार दोष के समस्त प्रकार पाप तथा पूर्वोक्त धर्म त्याग के कारण जो पाप होगा उन सब से उद्धार करूँगा। तुम्हें अपने को अकृत कर्म कहकर शोक नहीं करना चाहिए। मेरे प्रति निर्गुण भक्ति का आचरण करने से जीव का सत स्वभाव सहज ही स्वास्थ्य लाभ करता है। धर्माचरण, कर्तव्याचरण और प्रायश्चित आदि तथा ज्ञानाभास, योगाभास और ध्यानाभास कुछ भी आवश्यक नहीं होता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम केवल आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बद्ध अवस्था में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्त कर्म को करो। किंतु यहाँ पर किंतु का बहुत गूढ़ तात्पर्य है। सब करो, लेकिन किंतु का गूढ़ तात्पर्य यह है कि उन कर्मों में ब्रह्मनिष्ठा का त्याग कर भगवान के सौंदर्य माधुर्य से आकृष्ट होकर एकमात्र भगवान की शरणागति का अवलंबन करो। यह किंतु का तात्पर्य है। तात्पर्य यह है कि शरीर जीव अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने भी कर्म करता है उन सब को उक्त 3 प्रकार की उच्च निष्ठा से करता है। अधम निष्ठा से अकर्म और विकर्म आदि किए जाते हैं। ये अनर्थजनक होता है, ध्यान रखें। ये जो है अकर्म और विकर्म, ये सब क्या होता है? अधम निष्ठा से ही होता है और ये अनर्थजनक होता है। जो हमने बताया आपको 3 प्रकार का उच्च निष्ठा, वह 3 प्रकार का उच्च निष्ठा का नाम यह है कि ब्रह्मनिष्ठा, ईश्वर निष्ठा और तीसरा भगवन निष्ठा। वर्ण आश्रम और वैराग्य आदि समस्त कर्म ही एक एक प्रकार की निष्ठा का अवलंबन कर एक एक भाव को प्राप्त होते हैं। जब यह ब्रह्मनिष्ठा के अधीन होता है तब वह कर्म और ज्ञान के भाव का प्रकाश होता है। जब यह ईश्वर निष्ठा के अधीन होते हैं, जब यह ईश्वर निष्ठा के अधीन होता है
तब ईश्वर अर्पित कर्म और ध्यान योग आदि रूप भाव का उदय होता है। और जब यह भगवन निष्ठा के अधिकारी होता है तब यह शुद्धा या केवला भक्ति के रूप में परिणत होता है, हो जाता है। अतएव यह भक्ति ही सर्वगुह्यतम तत्व है एवं प्रेम ही जीवन का चरम प्रयोजन है। यही समझना चाहिए। यही इस गीता शास्त्र का मुख्य तात्पर्य है। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, इनका जीवन एक ही प्रकार का होने पर भी इनके निष्ठा के भेद से अत्यंत पृथक है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? इन गीता शास्त्रों को तुम कभी भी असंयमित, अभक्त और सेवा विहीन और मुझसे द्वेष करने वाले को नहीं बताना। 12 अध्याय का 37 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका तात्पर्य यही है कि शारीरिक मानसिक धर्म के सहित वर्ण आश्रम धर्म, इन सबको त्याग करके भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण होकर केवल भगवान का सेवानिष्ठा, भगवान का भजन भक्ति से ही हमको शुद्ध भक्ति अथवा सुधा भक्ति अथवा केवला भक्ति प्राप्त होगा। और जिसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि प्रेम ही जीवन का चरम परम प्रयोजन है। यही गीता का सार है। आज यहीं समाप्त 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे आप लोग, क्योंकि यह अधम पतित अज्ञानी दास, ज्ञानहीन दास क्या बोल सकता है। तो इसलिए गुरु वैष्णव की कृपा, गुरुदेव की कृपा से ही जो थोड़ा बहुत गुरुदेव की आशीर्वाद, उनकी आशीर्वचनियों को ही हम आप लोग का सामने में प्रस्तुत किया गुरुदेव की कृपा से। आप सभी शुद्ध भक्त की चरण कमल में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। दास का दुष्टामी को क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप लोग का आशीर्वाद ही हमें आगे ले जाएगा और हम सब मिल कर के भगवान का सेवा कर सकते हैं। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में। हरे कृष्ण, राधे राधे।